रसूलल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम ईश्वश्य मनोष्ठ्यम ईश्वरनम जापनम भागीदारनम वैकुंठनम शांत्यम मंगलम ईश्वश्य मनोष्ठ्यम इंदरम शूतलम शूफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम ओम मंगलम ईश्वश्य मनुष्यतम शांत्यम महा पुस्तकनम अहयाउल उलूम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इंदरम शूतलम शूफलम महावीरम शांति शांति शांत्यम महा। हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। और इसी मुल्क भारत का बहुत मशहूर पंडित जो ज़िला फैज़ाबाद शहर अयोध्या से बिलोंग करता है, जिसका नाम पंडित सोमनाथ सोमी है, जब वो रोड पे चलता है तो माथे पे चंदन और टीका है, ज़बां पे राम राम है, मगर जब कल की अवतार जगतपति सुमति के दुलारे विष्णु यश के आँखों के तारे, यानी जो शंभल ग्राम की धरती पे पधारे, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रेम में पंडित सोमनाथ सोमी डूबता है, तो इश्क़े मुस्तफ़ा में कलम को उठा करके लिखता है, मदीने पाक से होकर वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर? अरे हम तो हिंदू हैं मुझे हया आती है, हम तो हिंदू हैं मुझे हया आती है। आइए प्यारा मंत्र सुने। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, मगर आप संस्कृत का एक टुकड़ा सुनिए। संस्कृत सुनने के बाद शायद कुछ समझ में आए या ना आए, मगर जब आप उसका माना सुनेंगे तो ऐसा लगेगा बैठे हैं दीमापुर की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा पेश की बोलिए या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम ईश्वश्य मनोष्ठ्यम ईश्वरनम जापनम भागीदारनम वैकुंठनम शांत्यम मंगलम ईश्वश्य मनोष्ठ्यम इंदरम शूतलम शूफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम ओम मंगलम ईश्वश्य मनुष्यतम शांत्यम महा पुस्तकनम अहयाउल उलूम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इंदरम शूतलम शूफलम महावीरम शांति शांति शांत्यम महा। इश्क़े मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक लगा? समझ गए? माना सुनावे, माना सुनावे। फिरदौस भाई ने बताया कि यहाँ बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग भी विराजमान उपस्थित होते हैं। ज़रा मैं जानना चाहता, चेक करना चाहता कितने हिंदू समुदाय के लोग हैं, ज़रा हाथ को उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी 10-12 आदमी है, 7-8। हाँ बैठे बैठे, आपके लिए भी टेबलेट आया है, भरपूर खुराक दिया जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा माना करें इसका, हम माना करें, जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। माना सुनिए। किताब का नाम अहयाउल उलूम है। किताब के मुसन्निफ, किताब के राइटर, किताब के लेखक हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मनुष्यतम शांत्यम मंगलम ईश्वरनम जापनम महा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जब कोई इंसान, जब कोई मनुष्य ज़मीन की छाती पर बैठ करके अपनी ज़बान से मुख्यतम अवतारतम अपनी जबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के नाम से जन्नत में एक खजूर का फलदार दरख्त लगाया करता है। जरा मोहब्बत से बोले पीछे वाले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यदा यदा ए धर्मस्य है, यदा यदा ए ग्रंथ है, यदा यदा ए पूर्णमात्मा आगतम बहुतरम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम, मंगलम आमना बहु मंगलम, मंगलम हलीमा सुदी मंगलम, तम 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 बलिदान दिए वो मंगलम विश्वान्नवो नमः। कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रवि अव्वलम, जन्म तिथि मोहम्मदम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु शोभित वरुआदि ज्योति जन्म स्थलम, सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम, सूरजिम कर प्रकाशित चीर मनोहर मंगलम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी ब्रह्मावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम, जाको चाकु धारम, ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति, तुई जपो नाबे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लिंग अछेदी सुदाशिका सर्वभक्षी मतो मम जनो अष्टियम मंगलम शांत्यम महा शंबल ग्राम मुक्ष है ब्रह्मात्मा शहे महात्मना, भवन विष्णु कल की परादुर्वशयति सोमतियम विष्णु यशम गर्माधातीय विश्वान्नवो नमः। प्रथम ताराक्यम पैवम, द्वितीयम दंड मुच्यतम, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थ अर्धे चंद्रिका, पंचबिंदु संयोग ओम मित्तो ज्योति रूपकम शांत्यम स्वाहा, अत्यत्यम सग्दिश्यानम सुंदरम, तुजी जग जग किरत मोहम्मदम अवतारम नवो नमः। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु, सरो अवतार सत्य, सरो धर्म सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, सरो सर्वता समान नवो नमः। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम, हेत है दूत है विवेक, हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है, हयात है महामद सुशाक है समन्वित, संधुषम मह प्रथम मह बलवतम मह मध्यम मह सुखम मह न्यारतम मह जगौतारतम मह जगजूरम मह जगदीपम मह जगसुशीलम मह जगशांत्यम मह जगन्यारम मह सुमत्यम मह रामतम मह विष्णुयशम मह शंबल ग्रामम महा। इसके मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक ठाक लगा? लगा? अच्छा। हिंदू समुदाय के लोग सुने होंगे, सुन रहे हैं, सोचते होंगे कोई महाराज जी आ गए भजन चालू कर दिए हैं। नहीं, हाँ, बहुत चतुर्वेदी को आप लोगों ने देखा होगा जी। इतना मंत्र कोई चतुर्वेदी नहीं पढ़ सकता। और अभी मैंने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने शुरू किया है, अभी तो मंत्र के बखान को चालू करना बाकी है। बस आप तमामी हजरात सपोर्ट करें। हिंदू धर्म में गौर से सुने, गौर से, हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण और भी किताब है। एक किताब का नाम रामचरितमानस है, एक किताब का नाम कबीर बीजक है, एक किताब का नाम तुलसी रामायण है, एक किताब का नाम उपनिषद है। इन तमाम किताबों को अपनी जगह रखिए। आइए पहले उस मंत्र का तर्जमा मुलाहजा कीजिए। जब मंत्र का तर्जमा आप सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि ईमान की खेती में हरियाली आ गई है। मंत्र क्या है? आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता
प्रारंभ ही मंगलम। इसका माना सुनिए, माना सुनिए, माइंड को हाजिर रखेगा। पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखेगा। तर्जमा सुनिए, आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम। माना सुनिए, आ गए मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और ज़बाने आला हजरत में तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नौशाद भाई नारा लगा रहे, नारे तकबीर, जवाब दे रहे अल्लाहू अकबर, अल्लाह। अजीब टेंशन का है, कपार पे लाल किला का नक्शा टूट के गिर गया है का, या कुतुब मीनार का डिजाइन टूट के गिर गया है? माशाल्लाह। क्या नाम है भैया? दुआ ले लीजिए ना, आप हमको कोई देते हैं तो उनको हम भी देते हैं जी। अल्लाह ताला, शादी हुई, बेटा है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये आली जनाब भाई अब्दुल समद साहब ने 100 रुपया इंडियन दिया है। अल्लाह ताला ये 100 रुपया देने के सदक़े इनकी उम्र में 1 साल बढ़ा दे। क्या कम दुआ दे दी है? दुआ बढ़वानी होगी तो अगले साल कोई बुलावे ना बुलावे, ये कमेटी में मार कर लेंगे कि उनको बुलावे कीजिए, है ना। खैर हाँ, इससे अच्छी अच्छी भी दुआ अपने पास स्टॉक में है, अगर शक हो तो ट्राई मार के देखिए ना आप जी। हम सब मुसाफिर आदमी ना है, ऐसी ऐसी दुआ देंगे कि बेरवे पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आए माइंड को हाजिर रखे, नारा लगा रहे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अच्छा, नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं आप? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का माना क्या होता है? अल्लाह सबसे बड़ा। इसमें कोई शक है किसी को? कोई शक? पीछे वाले कोई शक नहीं। तो अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होना चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए, कोई परेशानी होनी चाहिए? नहीं ना। फिर आपकी ज़बानें क्यों नहीं खुलती है? आपकी ज़बानें कब तक बंद रहेगी? आपकी ज़बान बंद होती है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल करके चला जाता है। आपकी ज़बान बंद होती है, आप रब के नाम, आप रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में आप ज़बान को खामोश रखते हैं। कोई कभी अज़ान पे बोल करके जाता है, कोई कभी कुरान के आयात पे बोल करके जाता है, कोई कभी मस्जिद के मीनार पे बोल के जाता है, कोई आलिमों की टोपी पे बोल करके जाता है, कोई आलिमों के लिबास पे बोल करके जाता है, कोई दाढ़ी पे बोल करके जाता है। आज ऐसा ऐसा लोग जिसको भारत के सांसद में खड़े होने तक की तमीज नहीं है, आज वो भी ये कह के निकल जाता है कि मुल्क भारत से इस्लाम और कुरान को मिटा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, ओ नादान नेता सुन जरा, तू मुल्क भारत से इस्लाम और कुरान को मिटाने की बात करता है। आज तो ख्वाजा के करोड़ों गुलाम है। जब मेरे गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आए थे, अपनी सवारी अपने जानवर को बैठा दिए, राजा पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज मिल करके गरीब नवाज के जानवर के कदम को उठाना चाहती थी, पूरी फौज मिल करके, मगर पूरी फौज मिल करके गरीब नवाज के जानवर के कदम को उठा ना सकी पूरी फौज। तो आज तो भारत में गरीब नवाज के करोड़ों गुलाम हैं। जब जानवर को उठा ना सके तो ख्वाजा के आशिकों को भारत से कैसे भगा सकते हो? और सुनो मुसलमानों, आज ऐसा लोग इस्लाम और कुरान को मिटाने की बात कर रहा है। मैंने कहा, ओ नादान जाहिलो, जरा सुन, तू तो अभी बहुत छोटा है। जब वक्त का इतना बड़ा मक्कार अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। उतबा शैबा इस्लाम और कुरान को मिटाने आया, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। कारून, नमरूद, शद्दाद, फिरौन इस्लाम
इस्लाम और कुरान को मिटाने आया, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। जब वक्त का इतना बड़ा बड़ा मक्कार, वबाले ज़माना, वबाले ज़मीन, शैताने ज़माना, मरदूदे ज़माना, फित्तीने ज़माना, जब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका तो आज चाय बेचने वाला और गाय के थन से दूध निकालने वाला इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार की आमद, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आई है, देखिए माशाल्लाह। 100 चोट, रुकिए आप, रुकिए जरा। 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का दिए सरिया के एक के बाद। क्या नाम है आपका भैया? माशाल्लाह, देखिए बॉडी के हिसाब से नजराना पेश किया है। अल्लाह ताला इनको भारत का जो पहलवान है, खल्ली नाम है ना, उसका डुप्लीकेट बना दे। बोलिए ना आमीन। उसी तरह ताकत अल्लाह ताला इनके बदन में आता कर दे। बोलिए आमीन। आप फिर आइएगा परवेज भाई, अगर आप 6-7 बार आ गए ना तो एक तरफ का भाड़ा वसूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आते रहिएगा माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, खुशहाल रखे। अब हम तकरीर शुरू करें तकरीर शुरू। आप लोग ठीक ठाक हैं? जनवरी फरवरी बड़का, उससे भी बड़का मोबाइल में हम हैं। ये तो बहुत छोटा मोबाइल है। आज लाइव ना देख लो, मोबाइल में देखना है, कल परसों नरसों तरसों देखते रहना। ये भी एक आफत है नौशाद भाई। अल्लाह सलामत रखे। तकरीर शुरू करें तकरीर शुरू। कितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते? हाथ को उठाइए। क्या होगा इस मुसलमान का? 12 बजे रात के बाद है ना, आँख खुली है, डब्बा बंद है, मगर जहन हाजिर नहीं है। सब लोग सुनना चाहते हैं, सब लोग आइए। किताब का नाम नोट कीजिए। हिंदू समुदाय के लोग भी यहाँ विराजमान। किताब का नाम नोट कीजिए। किताब का नाम ऋग्वेद, पेज नंबर 14, मंत्र नंबर 7, 8, 9। मैं फेकम फाक चतुर्वेदी नहीं पहले बता दिया है ना, पूरे गारंटी के साथ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को इल्म दीन और दुनियावी तालीम की दौलतों से माला माल अता फरमाया। बोलिए आमीन। किताब का नाम, पेज नंबर, लाइन नंबर के साथ बोल रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल गूगल, क्या बोलते हैं, गूगल महाराज का ज़माना है। शक हो गूगल पे सर्च मार करके देख लीजिएगा। किताब का नाम नोट कीजिए, ऋग्वेद, पेज नंबर 7, 8, 9। और एक और किताब है, किताब का नाम सामवेद, पेज नंबर 18, मंत्र नंबर 22, 23, 26, 27 और 29 है। मंत्र सुनिएगा। लिंग अछेदी सुदाशिका सर्वभक्षी मतो मम जनो अष्टियम शांतियम मंगलम ईश्वश्यम रो अत्यत्यम सगदिशानम सुंदरम तुजी जग जग किरत मोहम्मदम अवतारम नबो नमः जाको चाकु उदारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नाबे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? स्टेज वाले को छोड़ के, स्टेज वाले को छोड़ के उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। जाना है, उठा के रखिए, जाना है पक्का? आई है माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला पढ़ते हैं क्या चीज़? बीकॉम कर रहे हैं माशाअल्लाह। हमने भी आई कम किया है जी, और बीए में फैकल्टी चेंज करके इंग्लिश ले आए थे आपकी दुआ से। अल्लाह ताला ये हमारे क्या नाम बताए, अब्दुल करीम भाई को ये 500 रुपया इंडियन देने के सदके अल्लाह ताला इनको MBA की तैयारी करवा दे आसानी से। बोलिए आमीन। और ये हमारे चचा माशाअल्लाह, ये हमारे चचा ने 200 रुपया दिया है। अल्लाह ताला चचा की उम्र में 20 साल और बढ़ा दे। बोलिए ना। कहा इनसे दुश्मनी है क्या?
ये ज़्यादा दिन जिएंगे तो आपको दिक्कत है, परेशानी है, आपसे झगड़ा करते हैं, तो आमीन कह नहीं बोलते हैं? आमीन बोला कीजिए। जन्नत में सब लोग जाना चाहते, हाथ को उठा के रखिए। पीछे वाले जाना चाहते? माशाल्लाह, जाना है पक्का, जबरदस्ती, लाठी लेके, मुंह देखे आईना में, ई मुंह मसूर की दाल, जहाँ जन्नत जाना है। हाय है, अल्लाह ताला बच्चे को सलामत रखे, खुशहाल रखे, बच्चे की अब्बा की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और मौला बच्चे के वालिदैन के दरमियान बेपनाह मोहब्बतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। जहाँ जन्नत की बात है जाना, जहाँ जन्नत जाना। मुसलमान अजल से नारा लगेगा, गौस का दामन, जवान बोलता है माशाअल्लाह, सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। हाँ, जलसे में नारा लगता है गौस का दामन, जवान कहता है नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा नहीं छोड़ने की बात क्या कर रहा है? पहले दामन पकड़ेगा तब ना छोड़ने की बात करेगा भाई। दामन पकड़ा नहीं तो छोड़ने की क्या बात कर रहा है? माशाअल्लाह बाबू, 2-4 बार आना, अब्बा के पॉकेट से निकाल के, हाँ, तेजी में आते रहना। जवान अलग दावा। अच्छा नौशाद भाई, अगर दुनिया में जन्नत बंटने का मामला होता तो ये लोग तलवार से काटा कटौल कर लेते कि पहले हम जाएंगे तो पहले हम जाएंगे जी, मगर दुनिया में जन्नत बंटने का मामला है नहीं। जहां जन्नत फौरन जाना। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता, एक टाइम नहीं। आपने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जलसे का नाम रखा है, आज जवान दावा करता है कि हम जन्नती मुसलमान। मैं पूछना चाहता जवानों, अभी एक तो जवानों के दरमियान एक तो लेटेस्ट मॉडल चला है, देखे हैं? लेटेस्ट मॉडल देखे नहीं देखे? हम दिखा दें इधर साहब, गलत नहीं बोल रहे। जरा नबी की सीरत पे आप गौर कीजिएगा, मैं बताने वाला हूं, अपनी जबानी नहीं गैरों की जबानी। इधर साफ कर लेता है, इधर भी साफ कर लेता है, पीछे भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखता है, जैसे लगता है गधा का पूंछ लटकाया हुआ है। हंसने की बात है, मकामे रोना है। आप किस मुंह से नारा लगाते कि नबी के गुलाम? जरा सोचो जवानों। उसको बीच में थोड़ा सा छोड़ के नहीं छोड़ता है, उसको लाल पीला बुलू हरा नीला रंग से रंगवा लेता है। कपड़ा तो मत पूछिए, अल्लाह अकबर, इतना टाइट पैंट पहनता है कि दूर से आता है तो पता नहीं चलता है कि आ रहा है कि आ रही है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है जी। अब पैंट को 40 जगह फाड़ के पहनता है, देखने के बाद लगता है ससुराल से चंदा मांग के पैंट पहने हुआ है। गलत नहीं बोल रहे? कभी नाक छेदवा लेगा, कभी कान छेदवाएगा, कभी हाथ में सिक्कर पहनेगा, कभी गले में सिक्कर पहनेगा। माशाअल्लाह, देखिए बच्चा कितना चेहरा नूरानी है। अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे, खुशहाल रखे। दावा करता है जन्नत में जाने का, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता जवान। अजान होगी जोर में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बगल का पड़ोसी देखा, बोला ए बबलू चल चल जोहर की अजान हो गई, चल के नमाज पढ़ लेते। कहेगा चचा जाइए, नहीं मौलाना का काम है अजान देने का, नमाज पढ़ने का, हमको अभी फुर्सत नहीं है, मुँह सब ओल झोल में नहीं पढ़ते हैं जी। दावा करता है जन्नत में जाने का। रात के 2 बजे तक मेरे मुआशरे का जवान मोबाइल पे पबजी गेम खेलता हुआ नजर आता है, मोबाइल पे लीडो गेम खेलता हुआ नजर आता है, मोबाइल पे ड्रीम 11 लगाता हुआ नजर आता है। जरा सोचो ना मुसलमानों जवानों, क्या अल्लाह ने आपको इसी के लिए पैदा किया है कि आप पबजी खेलो, आप ड्रीम 11 लगाओ, आप लीडो गेम खेलो, और फिर ये जवान जब एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता है, हफ्ते में एक दिन जाता है नमाज पढ़ने, शनिचर के दिन। कौन दिन? जुमा के दिन जी। बिल्कुल 1 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा तो मस्जिद में जाएगा। इतना टाइट पैंट पहन करके मस्जिद में जाता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। ये सही से तशहुद में बैठ नहीं पाता है। अगर इमाम साहब तकरीर लंबी कर दिए, तकरीर लंबी करने के बाद अगर दुआ लंबी कर दिए, इमाम साहब दुआ करते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, तो पीछे से ये जवान कहता है ओ इमाम साहब जल्दी से आप अपनी दुआ को ख़त्म कीजिए ना, क्रिकेट मैच खेलने के वास्ते। दावा करता है जन्नत में जाने का। जवानों चचा को नमाजी बना दे। नमाज पढ़ते हैं चचा? पढ़ते हैं 5 वक्त?
जुमा के दिन देख लीजिए। अच्छा एक बार आप और आइएगा चाचा ध्यान से, नमाजी बना ही देते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा तकरीर खराब लग रहा है क्या? भारी नहीं ना पड़ रहा? ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कौन चतुर्वेदी आ गया है नेपाल से जंगल से भाग करके? नहीं ना? हाँ ठीक ठाक है आप लोग? जवान हो आप इतना टाइट पैंट पहन करके जाते कि मस्जिद में सही से तशहुद में आप बैठ नहीं पाते हैं, फिर आप दावा करते हैं जन्नत में जाने का, फिर आप कहते हैं कि आप नबी के गुलाम हैं, अली के गुलाम है, फिर आप कहते हैं कि आप हुसैन के गुलाम हैं। जरा सोचो ना। फिर इस जवान से पूछिए, ऐ जवानों ये आखिर तुम किसकी नकल कर रहे हो, आखिर आप किसकी आइडियल कर रहे हो? तो ये जवान कहेगा मौलाना आप नहीं समझिएगा, आप नहीं समझिएगा। हमने कहा बाबू बताओ तो जरा सही, ये आप किसकी नकल कर रहे हो, किसकी आइडियल कर रहे हो? तो ये जवान मुस्कुरा करके कहता है मौलाना ये मुंबई के बड़े भाई सलमान का स्टाइल है, मुंबई के बड़े भाई शाहरुख का स्टाइल है, मुंबई के भटियारा नापाक आमिर खान और जॉन इब्राहिम का स्टाइल है। मैं पूछना चाहता हूँ सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु जयालु सुन्नी मुसलमानों जवानों आप ये बताओ ना, आप ये बताओ ना, बहुत पहले किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक यहूदी डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर नादिर शाह है, उसने कहा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, no any religion better than Islam. If any religion has the chance of the ruling our England, now Europe, a thing next 100 years, if can only be Islam. I have always heard the Muhammad in his mission because wonderful life is the Muhammad. Ideal is any person. Life is the Muhammad. Ideal is any person. Muhammad is a global रहमत. बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था ओ दुनिया वालों अगर तुम लोग किसी की नकल करना चाहते हो तो किसी दुनियादार की नकल नहीं करो बल्कि आमना के लाल की नकल करो। अगर चलने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, बोलने का तरीका सीखना है आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, अगर कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो। और सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु जयालु जवानों, इकबाल चतुर्वेदी आपको एक पैगाम देना चाहता है। आप नकल करना चाहते हैं कीजिए ना, हम आपको नकल करने से मना नहीं कर रहे हैं। आप आइडियल करना चाहते हैं खूब कीजिए ना, हम आपको आइडियल करने से मना नहीं कर रहे हैं, मगर आप मुंबई के नापाक लोगों की आइडियल ना करें, मुंबई के नापाक लोगों की नकल ना करें। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो मकसूदपुर औराई में आराम फरमाने वाले हुजूर शेरे बिहार की नकल कीजिए ना। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो सुरकाही शरीफ में आराम फरमाने वाले बाबा तेगे अली की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए, दिल्ली वाले महबूब इलाही की नकल कीजिए, बगदाद वाले गौसे आजम की नकल कीजिए, सिद्दीक के सदाकत की नकल कीजिए, उमर के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो सैयदुश्शोदा करबला के इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। जी अगर नकल करना चाहते हैं तो इन मुकद्दस हस्ती माशाअल्लाह, क्या नाम है भैया? बिलालुद्दीन भाई, नाम बहुत बड़ा है, नोट बहुत छोटा लेके आए हैं। खैर ये 100 रुपया देने के सदके अल्लाह ताला आपकी उम्र में आपकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये 10 रुपया देने के सदके मौला इस बच्चे को 2-4 साल सलामत रखे। अरे बोलिए ना आमीन। हंसने की बात है, हर जगह हंसवे कीजिएगा। माशाअल्लाह। आए हुजूर ये देखें तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। हुजूर थोड़ा सा उधर रहिएगा, थोड़ा अगल बगल मुसाफिर के लिए मालूम था। हिंदू धर्म की मशहूर किताब ऋग्वेद के अंदर आया लिंग अच्छेदी शुदाशी का माशाअल्लाह, हमारे भाई को हाँ माशाअल्लाह लिंग अच्छेदी शुदाशिका शर्भची मतो मम जनो अष्टियम मंगलम शांतियम महा जाको चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो ना बे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप इसका माना सुनिए, तर्जमा सुनिए। वो संसार में बसने वाले मनुष्य माशाअल्लाह, वो संसार में बसने वाले मनुष्य, वो पृथ्वी लोक पे रहने वाले लोगों, वो दुनिया में जीवन को अवतरित करने वाले व्यक्तियों, वो जमीन पे जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, स्वर्ग समझते हैं ना, स्वर्ग
किसको कहते हैं? किसको? जन्नत को कहते हैं। अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप बैकुंठ में जाना चाहते हैं, अगर आप नर्क से बचना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा धर्म है जिस धर्म का नाम धर्म इस्लाम है। सुभान अल्लाह। इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करोगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्के नबी का मदीना बना देगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल से पाप यानी गुनाहों को हिरन कर लेता है, यानी गुनाहों को ख़त्म कर देता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में नेकियां लिख देता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास जी ने कहा तुलसी भजन भजन सत जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु चाहे ईश्वर कहो तुलसी, बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसीदास की जबान है। इसने जिंदगी भर आग की पूजा किया है, पत्थर की पूजा किया है, आसमान की पूजा किया है, चांद की पूजा किया है, सूरज के सामने माथा टेका है, पहाड़ के सामने माथा टेका है, पेड़ के सामने माथा टेका है। मगर अंतिम समय में लास्ट टाइम पे तुलसीदास अपने मानने वालों को आदेश देता है, संदेश देता है, पैगाम देता है, क्यों मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। तुम लोग मेरे मानने वाले हो, तुम लोग मेरे भक्त हो। अगर तुम लोग जन्नत की प्राप्ति चाहते हो, तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो, तुम लोग जहन्नम से बचना चाहते हो, तुम लोग स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तो मेरे मानने वालों सुनो, तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अब माइंड को हाजिर रखिएगा, पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा। क्या मंत्र आया? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम। ये कोई हिंदू धर्म की ऐसी वैसी किताब नहीं है। हिंदू धर्म के लोग इस किताब को आकाशीय ग्रंथ मानते हैं, आकाशीय पुस्तक मानते हैं वो लोग, हम लोग नहीं, अल्लाह बचाए, वो लोग मानते हैं। ऋग्वेद और सामवेद का मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम। अरे मेरा मजहब तो इतना लाजवाब मजहब है, सुभान अल्लाह, मेरा धर्म तो इतना प्यारा धर्म है, सुभान अल्लाह, कि मेरे धर्म का चर्चा दुनिया में 1-2 धर्म नहीं, 100-200 धर्म नहीं, 1000-2000 धर्म नहीं, पूरी दुनिया में कमोबेश 34,000 मज़ाहिब है, 34,000 धर्म है। मगर मेरा धर्म धर्म इस्लाम, मेरा मजहब मजहब इस्लाम, इतना प्यारा मजहब कि दुनिया की तमाम धर्मों में मेरे मजहब इस्लाम का चर्चा नजर आता है। क्या आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल से गुनाह को मिटाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में नेकियां जोड़ देता है। और अल्लाह के वली हैं हज़रत बाबा बायज़ीद बुस्तामी, फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को माफ़ कर देता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में 12,000 नेकियां जोड़ दिया करता है, सुभान अल्लाह। तो आइए, अगर आप लोग भी अपने अपने नाम आमाल से गुनाह को मिटवाना चाहते हैं और सवाब जुर्माना चाहते हैं, तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुसलमानों, आपने 2 मरतबा पढ़ा, कितना माइनस हुआ गुनाह? 12 दूना, कितना प्लस में आया? 12 दूना 24। मैथमेटिक्स कमजोर है क्या? 24,000 प्लस पॉइंट में, 24,000 माइनस पॉइंट में,
अब आइए एक और मंत्र का तर्जमा तेजी में सुनिए, मैंने मंत्र पहले ही पढ़ा था। 2 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि ज्योति जन्म स्थलम शांत्यम महा। हमसे पहले डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी ने नाते मुस्तफ़ा सुनाया भोजपुरी में, सुनाए ना? सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? सुनाए थे, भोजपुरी में पढ़े थे, है ना? मगर हम मंत्र का तर्जमा भोजपुरी में कर रहे हैं। मंत्र क्या है? 2 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम। मेरे नबी तो वो बेमिसाल नबी है, सुभान अल्लाह, वो लाजवाब नबी है, सुभान अल्लाह। न मेरे मज़हब का कोई जवाब है, न मेरे मज़हब की किताब कुरान करीम का कोई जवाब है, सुभान अल्लाह। न मैसेंजर ऑफ इस्लाम बानिए इस्लाम कल की अवतार सुम्मती के दुलारे विष्णु यश के आँखों के तारे, यानी जो शंभल ग्राम यानी जो मक्का की धरती पे पधारे हजरत आमना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का भी कोई जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह। आप सुने, मेरे नबी इस ज़मीं पे तशरीफ़ न लाए थे, उसके धर्म की किताब कलंकी पुराण में ये मंत्र आ गया। 2 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि ज्योति जन्म स्थलम। इस मंत्र का तर्जमा शेर में सुनिए, शेर पढ़े हम, इजाज़त है? हमारी आवाज़ माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? हिंदू समाज से बहुत कम आया है, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कुछ करते हैं? आई है, ये देखिए धर्मेंद्र जी को अल्लाह ताला इनके सीने में मजहब इस्लाम की मोहब्बत अता फरमाए। अभी आमीन नहीं बोलिएगा? हिंदू समाज को, हाँ, अल्लाह ताला हिंदू समाज को और दुआ कर देते हैं। महकमे में बोलेंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं? आप सबके सामने दिए तो हम महकमे में ना बोलेंगे, घबराने की बात क्या है? यहाँ के हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों समुदाय में मौला ताला ताजिंदगी इसी तरह मोहब्बतें बरकरार रखे, बोलिए आमीन, ताकि ये दोनों लोग आपस में ताजिंदगी मेल मोहब्बत से जीवित रहे। उस मंत्र का तर्जमा शेर में कर दे हम, इजाज़त है? देखिए हम शायर नहीं हैं, हमारी आवाज़ न रज़ा हुसैन साहब की तरह है, न डॉक्टर साहब की तरह है, फटेली बांस है। पढ़ दें, मगर गारंटी है जैसा हम पढ़ देंगे भारत का कोई शायर वैसा पढ़ ही नहीं सकता जी, इतना खराब पढ़ते हैं हम, मेरी तरह थोड़ी ये लोग पढ़ेंगे। पढ़ दे, पढ़ दे, पढ़ दे। पूरा मजमा बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अपने अपने अब्बा के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा इन उलमा के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा सरकारे सुरकाही के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे भी। क्या है, सब कमारा उठाया है, शादीशुदा लोग नहीं उठाइएगा, दोबारा चांस मारने के इंतजार में है क्यों? हाँ, लीजिएगा आप, बोलिएगा ना अदबन एहतरामन, वो भी तो माँ बाप है भाई, है कि नहीं? और हम लोग कौन मुसलमान है? कौन मुसलमान है हम लोग? बोलिए ना, कौन मुसलमान है? जोर से, कौन मुसलमान? सुन्नी मुसलमान। और सुन्नी मुसलमान कभी मरता है? कभी मरता है? हिंदुस्तान में जिंदा, हिंदुस्तान में कब्रिस्तान में जिंदा। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, मौलाना पागल तो नहीं हो गए हैं? हिंदुस्तान में तो जिंदा रहता है, बात मानने को है, कब्रिस्तान में कैसे जिंदा रहता है? तो सबूत दे दे, हम सबूत दे दे सबूत दे दे। माशाअल्लाह, सुन्नी मुसलमान न हिंदुस्तान में मरता न कब्रिस्तान में मरता, वो कोई और लोग है जो मर गया मरदूद, जिसका फातिहा न दरूद शुआनम शुआहा, जल के भस्म। मगर हम लोग तो कौन मुसलमान? सुन्नी मुसलमान। आप कहेंगे मौलाना साबित कीजिए कि सुन्नी मुसलमान मरता कैसे नहीं, तो जहन को आप हाजिर कीजिए, आपके मोहल्ले में कब्रिस्तान है? नहीं है? है? जाते हैं साल में कई बार? 10 बार तो नहीं, 1 बार जरूर जाते होंगे शब बारात के, है ना? 15वीं सबको जाते हैं ना भाई, कब्रिस्तान जाते हैं? जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? जाते हैं कब्रिस्तान तो क्या कहते हैं आप? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अच्छा, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यहाँ तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है ना?
कि सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। सलाम जिंदों को किया जाता है, मुर्दों को नहीं। सलाम जिंदों को किया जाता है, मुर्दों को नहीं। आप कहेंगे मौलाना, अब हम कहेंगे कि जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो आप जब सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्र वाले तुम पर सलामती हो, कब्र वाले तुम पर सलाम हो, तो आप ये तसव्वुर, तदब्बुर, तफक्कुर, तखय्युल लेकर के सलाम करते हैं कि कब्र के लोग आपके सलाम का जवाब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त अल्लामा अजमल रज़ा क़ादरी ने कहा, ओ बाबू इकबाल चतुर्वेदी जानते हो? मैंने कहा हज़रत क्या कहना चाहते हैं? अल्लामा ने कहा कि कब्र के लोग सिर्फ आवाज़ ही को नहीं सुनते हैं, बल्कि कब्र के लोग आने वाले को देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं कि आने वाला कौन आ रहा है। आने वाला बेटा, पोता, परपोता, लकर पोता, सकर पोता, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद, MP साहब, MLA साहब, CM साहब, PM साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, पीर साहब, इमाम साहब, जो भी साहब आते हैं, मुर्दे सबको पहचानते हैं। मैंने कहा अल्लामा अजमल रज़ा क़ादरी, अल्लामा अजमल रज़ा क़ादरी अब तक कैसे मुर्दे लोग पहचान रहे हैं, अब तक कैसे देख रहे हैं? कोई 100 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया, कोई 200 साल पहले गया, कोई 500 साल पहले गया, कोई 1000 साल पहले गया, अब तक कैसे देख रहा है, अब तक कैसे पहचान रहा है? अल्लामा अजमल रज़ा क़ादरी ने कहा, ओ इकबाल चतुर्वेदी, ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की बोली है, ये मेरा फरमान नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। दीमापुर के दयालु जयालु मुसलमानों, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, आप पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। हमारे आपके मोहल्ले में जो कब्रिस्तान होता है, उसमें जो लोग दफन होते हैं वो हमारे आपके समाज के होते हैं, हमारे आपके मोहल्ले के होते हैं। उसमें कोई गुनहगार होता है, कोई सियाहकार होता है, कोई खताकार होता है, कोई बदकार होता है, कोई जुआरी होता है, कोई बेनमाजी होता है, कोई जानी होता है, कोई शराबी होता है। जब एक गुनहगार के नज़र का ये आलम है कि रहता ज़मीन के नीचे है, देखता ऊपर वाले को है, तो अकीदा मिल गया, ईमान मिल गया कि जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है तो हुजूर शेरे बिहार के नजर का आलम क्या होगा? जब हुजूर शेरे बिहार के नजर का आलम ऐसा होगा तो अजमेर वाले गरीब नवाज के नजर का आलम क्या होगा? और जब अजमेर वाले गरीब नवाज के नजर का आलम ऐसा होगा तो मदीने के ताजेदार के नजर का आलम क्या होगा? तभी तो गोरखपुर की धरती से नबी की शान में पंडित ज्ञानंद स्वामी ने कहा था, अत्यत्यम सगदीसानम सुंदरम तुझी जग जग किरत मोहम्मदम अवतारम नबो नमा। इस मंत्र को अपनी जगह रखिए। इससे पहले वाली हदीस पाक पे जब इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीओ ज़मन आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सबके रज़ा, शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी की नज़र पड़ी तो आला हजरत ने बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इश्क़े मुस्तफ़ा में कलम को उठाया और पूरी दुनिया को बताना शुरू किया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।